छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नकटी गांव में एक बार फिर माहौल गर्म हो गया है। यहाँ जमीन है, की जमीन है। हाँ यहाँ पे है उसका बड़ा आरोप लग रहा है। हाँ अभी एक्सीडेंट में मेरे बीबी खत्म हो गया। एम्बुलेंस को फोन लगाया, 1-2 घंटे के बाद एम्बुलेंस आया। आज तो सरकारी छुट्टी है, अगर मैं पुलिस वाले को बुलाता आता है क्या? अभी कुछ दिन के पहली पट्टा दे जाही ऐसने सरकार बोले ना, अभी हर जन के मोबाइल में है तो हमार घर लगावर तोड़ा थे पूछा था। सांसद जी हाँ गारंटी दे रही से कि तुम्हार घर नहीं टूटा है। हमार विधायक है कहीं साथ नहीं देवा हमार मन के। हमार विधायक है हमारा पूरा पेड़ के रख दी। ए सांसद का बनीस हमार मन के काल बना दिस। अब हम तो मरे पर जा कर रहे दादा मरबो ओकरे घर जा हमार नाना लोग छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नकटी गांव में एक बार फिर माहौल गर्म हो गया है। माहौल नकटी गांव खाली कराने को लेकर जो नोटिस जारी की गई है उसे है 25 जून को एक नोटिस जारी होती है, 25 जून 2026 को, कि अगले 48 घंटे में जो अवैध कब्जा है, जो कब्जाधारी लोग हैं वे खाली कर दें, अन्यथा उसके बाद जो तोड़फोड़ होगी उसकी जिम्मेदारी इनकी खुद की होगी, उनके सामान की जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी। इस वक्त हम नकटी गाँव में हैं और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में जाके बता दूं कि नकटी गांव में पिछले साल भी एक प्रदर्शन हुआ था इसी गांव को बचाने के लिए, जब यहां विधायक कॉलोनी का प्रस्ताव आया था और उस वक्त भी गांव के लोगों की विरोध की वजह से करीब 1 साल तक वो मामला शांत हो गया था। लेकिन अब एक बार ये जो नोटिस जारी हुआ है इसके बाद फिर इस गाँव में माहौल गर्म हो गया है। 84 घर करीब जो है जो तोड़े जाने हैं, जिसको लेकर नोटिस जारी हुआ है और नोटिस चस्पा किया गया है। आज शुक्रवार है, मुहर्रम का दिन था और मुहर्रम की वजह से आज छुट्टी है। छुट्टी में करीब 2,500 बल के साथ प्रशासनिक अमला आया था और वो नोटिस चस्पा करके गया है। कल शनिवार है और अगले दिन रविवार है, मतलब लगातार कोर्ट बन रहेगा और ऐसे टाइम पे यहाँ नोटिस चस्पा करके अल्टीमेटम दिया गया है कि हम तोड़फोड़ की कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ नकटी गाँव के लोग हैं। क्या नोटिस दी गई है? 48 घंटे का दिया है अभी नोटिस अभी। हाँ। है ना, तो क्या बोले हैं? 48 घंटे तो 25 तक घंटे में खाली कर दो करके बोल रहे हैं मकाम को। तो हम लोग उसको पूछ रहे हैं कि काहे का नोटिस है करके, तो खाली चिपका रहा है, भाग रहा है। पूछ रहे हैं कुछ जवाब दो करके, तो जवाब नहीं दे रहा है। बोल रहा है बात करो, आगे जाके बात करो करके, तो बोल रहा है कोर्ट में। कौन आया था? कौन आया? बोल रहा है कोई वो आया करके, क्या बोलते, पटवारी SDM आया था। हाँ, तो बोल रहे हैं उसको, तो कुछ बात ही नहीं कर रहा है। फिर वो क्या है नोटिस जो चस्पा किया गया है, क्या बोल रहे हैं? 48 घंटे में आप लोगों को खाली करना है। खाली करेंगे? खाली तो नहीं करेंगे, 48 घंटे का समय दिया है, खाली नहीं करेंगे क्योंकि जमीन हमारी है, हमारे बाप दादा ने छोड़ा है। आप लोग जो लगातार कोर्ट में केस चल रहा था उसके बाद भी आप लोगों की जमीन को मना करते हुए इसे सरकारी भूमि माना गया है। सरकारी भूमि कहे होगा भैया? ये तो घास जगह हमारे पुरखों ने छोड़ा है, घास जगह चराने के लिए। नहीं कम पड़ेगा तो हमारी कम आएगा वो तो। और ऊपर से बीच में संसद भी मना कर दिया था, नहीं लेंगे करके, फिर कहाँ से नोटिस आ गया भैया? अब है नहीं। जो सांसद की बात हो रही, मैं आपको बता दूं कि इस इलाके का ये जो विधानसभा के हिसाब से देखा जाए तो धरसींवा विधानसभा में पड़ता है। पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने इस मुद्दे को उठाया था और गांव वालों के समर्थन में आए थे। उसके बाद रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी इस गांव के समर्थन में आए थे और इस तरह की जो विधायक कॉलोनी के जो बनने का जो प्रस्ताव था उसको लेकर CM को चिट्ठी भी लिखी थी। अब गाँव के लोग सांसद के पास गुहार लगाने जा रहे हैं कि फिर से नोटिस आई है और तोड़फोड़ किए जाने की बात है। और भी लोगों से बात करते हैं। भैया आप लोग, नोटिस जारी हुई है, नोटिस चस्पा किया गया है ना? क्या है आप लोग का अगला कदम क्या होगा? भैया अभी हम लोग जा रहे हैं सांसद जी के पास, क्योंकि नोटिस है अचानक से। आज छुट्टी का दिन है, मुहर्रम का दिन है, छुट्टी है। उसके बावजूद अभी 7:30 बजे पुलिस फोर्स से लेकर 250-300 जवान लेकर आके यहाँ नोटिस लगा कि लोग गए हैं। सांसद जी महोदय द्वारा बिल्कुल आश्वासन दिया गया था कि किसी भी घर को नहीं तोड़ा जाएगा। उसके बाद हम लोग बिल्कुल एक थे कि निश्चिंत थे, आश्वस्त कि नहीं तोड़ेगा भाई, चलो करके। उसके बाद आज अचानक से शासन द्वारा फिर नोटिस चिपकाया गया कि 48 घंटे के अंदर घर खाली किया जाए। ये जो बात हुई जून 2025 पिछले साल इसी टाइम पे माहौल यहाँ बना हुआ था, तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू होनी थी जिसका आप लोगों ने विरोध किया तो तोड़फोड़ नहीं हुई। उस वक्त सांसद ने कहा था, आश्वासन दिया था। अब जब मामला 1 साल तक
1 साल बाद अचानक आया, तो आप लोगों को क्या कोई इससे पहले नोटिस मिला, कोर्ट की किसी पेशी की डेट आई, कुछ आया आपको कि सीधा आज 1 साल के बाद सीधा आज 1 नोटिस साल के बाद सीधा आज नोटिस आया, वो भी शाम को 7:30 बजे, जबकि पंछी बाहर रहता है वो अपने घर आ जाता है। हम लोग भी घर आए उस टाइम में, हम लोग को किसी के यहाँ भी चूल्हा नहीं जला। हमारे यहाँ स्थिति देख लो, पूरा सब यही है, खाना पीना सब हराम कर दिया है। वो नोटिस हम आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप देखिएगा वो स्क्रीन पे नोटिस। निवेदन करते हैं कि हम लोग बाहर से आग नहीं बसे, लोकल यहीं के बंदे, हमारे पूर्वज का जमीन है, हमारे दादा परदादा छोड़ के गए, उसी जमीन में घर बनाकर रह रहे हैं। तो यहाँ प्रधानमंत्री आवास भी दिया है गवर्नमेंट के द्वारा, बिजली भी दिया गया है, यहाँ शासकीय मंच भी बना गया है, नल जल योजना का भी लाभ दिया गया, सबका परिचय पत्र भी बनाए हैं। उसके बावजूद गवर्नमेंट के द्वारा अचानक से आज रात में आकर ये नोटिस चिपका कर गया कि 48 घंटे के अंदर खाली कर दो। तो हम लोग तो खाली किसी भी कीमत में नहीं करेंगे। तो जो घर तोड़ने की बात है उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर भी हैं? मेरा खुद का घर वो भी है। तोड़ देंगे? जी बिल्कुल, उसमें नोटिस लगा हुआ है, मेरा खुद का घर है प्रधानमंत्री आवास, जाकर देख सकते हैं। ये गौर करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जा रहे हैं, अब उसको भी विधायकों के कॉलोनी के लिए, विधायकों के आलिशान बंगलों के लिए तोड़ा जाएगा। ये मैं नहीं, भाई बता रहे हैं कि इनका प्रधानमंत्री आवास वर्ग मोर्चा विधानसभा मंडल का पूर्व भाजपा अध्यक्ष हूँ। जी मैं आप भाजपा से ही? जी बिल्कुल, मैं खुद पूरा मोहल्ला हमारा भाजपा था। पार्टी में अपनी बात रखे, आप पार्टी में जाके बताएं क्या? पार्टी सांसद के पास गए, विधायक के पास गए, राजस्व मंत्री के पास गए, कलेक्टर के पास गए, SDM के पास गए, सबके पास गए हम लोग, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोग का। और अभी से नहीं, हम लोग को कम से कम 35 साल से कम यहाँ निवासरत है। और पुलिया बनाया गया देवजी पटेल जी के द्वारा, देवजी पटेल आके हम लोग को समर्थन भी दिया था। उसके बावजूद आज गवर्नमेंट अचानक से आके हम लोग को बेदखल करना चाहते थे, बिल्कुल निराधार गलत है भैया ये चीज। तो यहाँ क्या विधायक कॉलोनी बनने वाला है? विधायकों को जमीन दिया जाएगा, बोले कॉलोनी के लिए नहीं, लेकिन एक जगह खाली करा के विधायक को जमीन आवंटित किया जाएगा गवर्नमेंट जो कलेक्टरेट है उसके द्वारा। आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत बनाए हुए मकानों को तोड़कर विधायकों को ज़मीन दी जाएगी उसी जगह जहां प्रधानमंत्री आवास योजना बनाए गए थे। अलग अलग लोगों को पैसा दिया था। ये जो जिन्हें नोटिस मिला है, इनका खुद का भाजपा पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और इनका ये कहना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आगे क्या है, उस पर खैर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो गांव वालों की परेशानी है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह 1 साल बाद फिर नकटी का जो जिन है वो बाहर आ चुका है। और यहाँ विधायक कॉलोनी, विधायक आवास की बात हो रही है। विधान जो नए विधायक हैं उनको ज़मीन मुहैया कराई जाएगी। और भी लोग, हाँ सर, मेरा नाम है राजू जोशी। मेरा भी मतलब सरकारी इंदिरा आवास मिला है सर। मैं लोन लेके, मेरा बीबी यही जून में ख़त्म हो गया सर। मेरा 2 बच्चा है, मेरे 2 बच्चे लेके कहाँ जाऊँगा? मेरा बच्चा लोग ससुराल में पढ़ता है, मैं अकेला खुद खाना बना के खाता हूँ, बताओ सर। अभी एक्सीडेंट में मेरा बीबी खत्म हो गया, एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, 1-2 घंटे के बाद एम्बुलेंस आया। आज तो सरकारी छुट्टी है, अगर मैं पुलिस वाले को बुलाता आता है क्या? आज तो सरकारी छुट्टी है बोल देता है। गरीब आदमी लोग सब अपना अपना घर बनाए, भैया हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ आप ही लोग। अभी अजय जो संद्राकर है ना, वही हमारे गाँव का नाम से बार क्लेम कर रहा है। वो ना हम लोग उसके आड़ में नहीं है, ना मेड़ में नहीं है। कुछ भी बोलता तो आता है हमारे गाँव के बीच में, समाज के अंदर में आता है, मीटिंग के अंदर में आता है। बाहरी हम ही लोग का नाम से वैसा वारंट निकाल रहे हैं गाँव का नाम से। कौन? अजय चंद्राकर? हाँ, वो पता नहीं है भैया, उसका जमीन है इधर। वो अजय चंद्राकर का यहाँ जमीन है, तो उसी का नाम से ना ये बार ना क्लेम हो रहा है भैया हमारे गाँव में। ऐसा कभी वैसा हुआ नहीं। हाँ, यहाँ पे है उसका बड़ा आरोप लग रहा है। हाँ, मतलब उसका जमीन आगे में है, ये तो अपना गाँव से मतलब मोहल्ले से छोड़ के थोड़ा दूर में है उसका जमीन। ये गाँव का जमीन है, ये पूर्वज लोग का सम्मिलित चरागन जमीन है, ठीक है। इसमें सरकार का कोई हक नहीं है, ठीक है। आज रात में, आज ईद है, बकरी ईद है, मुहर्रम है। आज सरकार का कोई हक नहीं है कि किसी के घर में आके सबको बेदखल करे, ठीक है। 48 घंटा का मोहलत दिया है। अनुज शर्मा, सभी को सोचना चाहिए कि ये सब गलत है कि नहीं, लेकिन सब आज तोड़ने के लिए बेदखल। सांसद के पास जाने की बात करो, विधायक के पास नहीं जाओगे क्या? सांसद के पास जाएंगे। सांसद ने आश्वासन दिया कि हम लोग नहीं तोड़ेंगे करके, तो पहले हम लोग सांसद से बात करेंगे। अम्मा, आपका क्या कहना है? मैं कहा था अभी कुछ दिन के पहले 18-17 से जो घर बसे हैं वो मल्ला पट्टा दे जाही, ऐसने सरकार बोले ना अभी हर जन के मोबाइल में है। तो हमार घर लकाबर तोड़ा थे, पूछा था हमार घर लकाबर तोड़ा थे, वही पूछा था सरकार ला ब्रजमोहन अग्रवाल का कि लिखित में देल बोले, लिखित में मैं नहीं दूँ, लेकिन निश्चिंत रहा तुम्हार घर नकटी वाले के कोई घर नहीं टूटे बोलिस है। तो ठीक है, मीडियम सब मोबाइल में डाल दी, तुम्हार घर नहीं टूटा है नकटी वाला के, नो टेंशन रहो, कमाओ खाओ। तो गारंटी दिए थे, गारंटी दिए थे ब्रिजमोहन सांसद जी। हाँ, सांसद जी हाँ गारंटी दे रही से कि तुम्हार घर नहीं टूटा है। हम बोले लिखित में दे दे,
तो लिखित के जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहा, तुम्हार घर टूटबे नहीं करे। ये कहेरिस भाई ब्रिजमोहन अग्रवाल है, एक दिन गए भी रहे हन, फिर वही चर्चा करें, ये दे कुमार के बात है, ये सब कुमार भी तीस तेमा गए रहन, दिसंबर के बात है गए रहन, तो का बोली से कहाँ वाले और नकटी वाले, तो का प्रॉब्लम है, तो हमार घर तो अभी तो कोई समस्या नहीं है ना, हमन कहे नहीं अभी समस्या नहीं है, तो निश्चिंत रहो, कोई टेंशन नहीं है, वहाँ घर टूटबे नहीं करा। हाँ दिसंबर में बोले है, दिसंबर में बोले पूरा हमारे नकटी गांव के भाटा पारा के पूरा जतका घर है सब झन गए रहे हैं, तो वही बोले है वो। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि वो ट्रैक्टर की तरफ थोड़ा कैमरा घुमाएं। ये सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, कहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं? हम सांसद जगह जाबो भाई अभी। अच्छा दीदी, हाँ। तो सब ट्रैक्टर में चढ़ के जा रहे हैं? हाँ ट्रैक्टर में सब जन जाबो, सब बहिनी जाबो, हमार पूरा पारा भर के, और हमार विपदा है पहले कोने करीब कितने मकान को तोड़ने का नोटिस दिए हैं? 85 घर, मतलब है शासन दे कि तुम चिंता मत करा, तुम कोई गरीब के है नहीं टूटा, आसियाना है, ऐसे कि हमारा किस निश्चिंत हो जाओ कि सामान है उगे रहे ना 18 दिसंबर के, और आई रही तब हमारा उगे, तो वो की से यह शासन है कि तुम निश्चिंत रहो, कुछ नहीं हुआ, मैं हाबाव ना कि हम चुपचाप अपन कमावत खात रहे। अब फिर एला काबर भेज दी, आज छुट्टी में कौन है इसने आते, अभी हम बलाते ना वही हमन एसडी डीएसडी ले सबला, और वही हमार पटवारी मलत आती हमार है सहयोग बार नहीं आती, आज छुट्टी अभी जमीन नपवाने के लिए बुलाते तो नहीं आते, कहने नहीं आती हमार काम ला नहीं कर दी, अब आज काबर रातों रात यहाँ आग चोरा मनासन हमारे गाँव आगे है। पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल सरकारी छुट्टी है बा, जगह जगह सरकारी छुट्टी दे दे, कर मन के काबर छुट्टी नहीं है, हमार मन के काम ला काबर नहीं करा, अभी कर ही का हमार काम ला भी तुरंत छुट्टी है कि बताई हमार ला, तही कर मन के शासन है, अभी मन के कर मन के है का, पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मारने वाला है सारे सरकार है, हमार विधायक है कहीं साथ नहीं देवा हमार मन के, हमार विधायक है हमारा पूरा पैर के रख दी, ऐसे वैसे ऐसे वैसे वो पूरा हमारा यहाँ वहाँ पूरा हमारा रेड़ा तावत फिर हमारा पेरा तावत है। पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रक्रिया पर सवाल इसलिए, आज शुक्रवार है, मुहर्रम का दिन है, 26 जून है और 26 जून को छुट्टी है, 27 और 28 जून को सैटरडे और संडे की छुट्टी है। आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं जब एक बार फिर से जब इस मकान को तोड़ने का जिन बाहर आया है और सरकार प्रशासन अपनी तरफ से ने नोटिस चस्पा किया है, तो ये सब जा रहे हैं। चूंकि सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल ने सबको गारंटी दी थी कि मकान नहीं टूटेगा, गारंटी दी थी ना, और अब जब बात है तो हम सुबह आंदोलन में बैठो, सब आहू सब लोग बताबो, अभी बताइए। हम हाँ जा रहे हैं संसद, हाँ संसद में जाते हैं। तो रोवा थे चोरहा पर आए, पटवारी है, तहसीलदार है, कोतवाल है, और 7 साढ़े 7 बजे आके चिपका है, तो दान लोग लेकर कहाँ झड़ के जाबो, तो हम जाते ब्रिजमोहन अग्रवाल वो कहे के है भैया नहीं फूटा है, तुम हर हिंसा रहोगे, हम हर हिंसा रहे, और आज दिन में फिर बरसात के दिन में नान पोहा पर भर के लेकर धर के कहाँ जाबो, देखा से फिर जाते ब्रिजमोहन अग्रवाल करा ये सांसद का बनीस हमन मन के काल बना दिस, हमला जगह भूया दे देवा, हमन खाली कर देबो, ओकर बाद हमला कुछ नहीं चाहिए। अब हमन तो मरे पर जात हर दादा मरबो ओकरे घर जाके, हमर नाना लोग लइका सब ला धर के लेगबो, अभी हमर रात कंसी आन जात, अब बिहान हा होई त लइका लोग ला सब धर के लेगबो, मरन चाहे बाचन हुए मरबो, हमन कहां धर के जाबो, नाना लोग लइका काकर घर लेगबो, घर नहीं है दुआर, घर अलवा छलवा बना डरे तो कहाँ जाबो। तो आप देख सकते हैं कि ये सब जो महिलाएं हैं सब सांसद निवास जाने की तैयारी कर रही हैं। ये एक ट्रैक्टर में पूरा महिलाएं हैं, ये देख सकते हैं, और पीछे एक और ट्रैक्टर है, सब सांसद निवास जाने की तैयारी करें। क्या बात करेंगे दीदी आप लोग वहाँ जाके? यार देखना इतना रात का नोटिस देला है, हमारे घर ला फोड़ी तो मन कहाँ जाबो, अब ऐसे दिन में आ है कि अभी 4 दिन पूरा सरकारी छुट्टी है, तो इसने करी सरकार है, जब वही सरकार कर हमन गए हैं सांसद कर, तब बोले रही से कुछ नहीं हो तुअर गाँव है, तब जब सब मस्त काम धाम करत रहे, फिर वही 6-7 महीना बीती, तेकर बाद फिर नोटिस जारी कर दे, तो इसने करी शासन है कहा बार गरीब मई खेला इतना परेशान करा थे, और वो आना रही तो सुबह आना रही से रात को कोई आना 7 बजे आए टाइम में होकर परेशान करना, चोरहा बरोबर रात का ना है। आए जो है वो लोग क्या
क्या बोले कि अब कब तक अब वो कब तक नहीं, 48 घंटे के अंदर खाली करना है बोले। हाँ, वो कब नोटिस चिपकावत है घरों घर तक का चीज के, तो बोला तुम पढ़े लिखे हो तो खुद पढ़ लो कहा थे। मतलब ये हुआ कि इन्हें बोला गया है कि 48 घंटे के भीतर जब ये सूचना तामील हुई है, इसके नोटिस जो तामील हुई है, नोटिस इनके पास आई है, उसके 48 घंटे के भीतर अपना सामान हटा लें। अगर नहीं उठाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, जो नुकसान होगा, किसी प्रकार की क्षति होती है। और अगर शासकीय कोई खर्च होता है उसकी जो वसूली भी की जाएगी इनसे, जो अगर इस दौरान कोई नुकसान होता है तो आप समझ सकते हैं कि जो नोटिस है वो एक तरीके से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है गांव के लोगों को कि अगर 48 घंटे के अंदर गांव में जो कब्जा है, जो 85 घर हैं जो अवैध, जो जहां विधायकों को आवास आवंटित होना है, वो अगर 48 घंटे के भीतर उसे खाली नहीं किया जाता तो जितने भी घर हैं उस पर अवैध कब्जे के तहत कार्रवाई की जाएगी और उसकी जो जिम्मेदारी होगी वो इनकी खुद की होगी, जिनके घर हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जब पूरा गांव करीब 20-25 दिन का आंदोलन किया था, तब जाकर ये गांव बचाया था। उस वक्त भी द लेंस ने बड़ी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और मुद्दे को उठाया था कि नकटी में किस तरह से गांव विधायक कॉलोनी के लिए विधायक आवास के लिए मकानों को तोड़ने की तैयारी चल रही है। दीदी, फिर आप लोगों को लड़ना पड़ रहा है। क्या करबो भैया, लड़को नहीं था। हर साल ऐसे ही चलेगा? हमार मन के जीना हराम कर दे, खाना हराम कर दे। देखा था नहीं, गरीब मनखे अभी कमा कहाँ 6 बजे हुए ट्रैक्टर में जो राख नेता विधायक के पाँव पर जाता, हम लोग लइका बर बचा दो कहीं घर ला। पता चला इधर मकान टूट गया था, टूट गया था। थोड़ा थोड़ा मनखे बने थी, देखा था बात जहीते कहीं के। तो उम्मीद है सांसद सुनेंगे आप लोग? अब जात तो हन भैया, का बोली तेल का जानबो हमन। हाँ, सुनी का नहीं सुनी तेल, सुन ली भगवान के बहुत बड़े आशीर्वाद हो जाही। जहाँ 3-3, 4-4 दिन के छुट्टी है तो मकान में स्टे लगाला है। इंदिरा आवास दे हमन आवास देख, हमारे मकान में स्टे लगा के है। और का कही सकता है, अगर सरकारी योजनाओं के तहत दिए हुए मकान ही अब सरकार तोड़ने जा रही है। नोटिस चस्पा किया गया है रात में, आगे क्या कहना है आपका? अब क्या कहने भैया, यहाँ हमारे 56 एकड़ हमारे कितने साल से रह रहे हैं यहाँ आप? यहाँ तो हम अभी 40 साल से रह रहे हैं। 40 साल से रह रहे हैं जी। और हमारे पुरखा लोगों की ज़मीन है, हमारे पास स्टाम्प पट्टा भी है। उनके बावजूद भी आप लोगों ने नहीं दिखाया क्या जो आगे आ गया? वो पट्टा नहीं है हमारे शासकीय वाले, जो हमारे पुरखा लोग के नाम से जो बना है, जितना 1 एकड़ 1.5 एकड़ 2 एकड़ जो छोड़ा है ना, वो वाला रिकॉर्ड है। उसमें नहीं मान रहा है उन लोग। क्यों, क्या बोल रहे हैं? रिकॉर्ड में क्यों नहीं मान रहे? वो शासकीय जमीन है ऐसा बोलता है। तो शासकीय जमीन कैसा होगा भाई? आपके पूर्वजों के नाम, पुरखों के नाम दर्ज हैं, तब कैसे शासकीय भूमि हो जाएगी? वही तो हम बोल रहे हैं भाई, ताकि हमारे पुरखा लोगों का नाम है, दर्ज है, तो शासकीय कैसा हो गया? तो फिर जवाब नहीं देता है इन लोग। तो अब आगे क्या करेंगे? 48 घंटे का तो अल्टीमेटम मिला है। क्या करेंगे भैया, जो इतना है जोर लगाएंगे। मकान खाली करेंगे? अब मकान तो खाली नहीं करेंगे, जैसा भी होगा, चाहे प्राण निकल जाए, खाली नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? अपना संपत्ति खेत खार बेच करके लगाए हैं, उठाए हैं, तो हम कहे। अभी मकान लगता है नया बनाए हैं कोई? हाँ, ये 2 साल करीब हुआ है। हाँ, 2 साल पहले कच्चा था, तो उनको खेत बेच करके इसको अभी 2 साल 3 साल करीब हुआ। इसको खेती करते हैं आप? नहीं, खेती था और करते हैं। भैया मोर नाम चमेली साहू है, मैं पिछले बार उप सरपंच रहे हैं मैं यहाँ। तो यहाँ आवास उवास भी बन चुके हैं बा, बिजली उजली हर चीज़ के सुविधाएं है कर रहे हैं बा। तो वही बीच में यहाँ तोड़ना है नहीं करना रही से तकाबर आवास उवास कुछ भी दी सो ही। ये हमारा कहना, रात में आए हैं, कोई पता उता भी नहीं है। इतना जार बच्चा मतलब पकड़ के हम जाबो कहाँ? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह 2 ट्रैक्टर भर के लोग सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पास जा रहे हैं, यह कहने कि जो आपने आश्वासन दिया था, जो गारंटी दी थी कि मकान नहीं टूटेंगे, उसके बाद ये नोटिस क्यों चस्पा की गई? अब चूंकि बृजमोहन अग्रवाल सांसद हैं, दिग्गज मंत्री रह चुके हैं, कई बार के विधायक हैं, छत्तीसगढ़ सरकार में एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। नकटी गाँव के जो ग्रामीण हैं वो बृजमोहन अग्रवाल के बंगले के सामने खड़े हैं। सरपंच बिहारी यादव जो है नकटी के, वो अंदर मुलाकात करने गए थे, लेकिन सांसद नहीं थे, जिसकी वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। कल 2:30 बजे का वक्त दिया गया है। हम बाकी चीज़ें सरपंच से जानने की कोशिश करते हैं। क्या बात हुई, आप गए थे अंदर? बात उनके जो पीए हैं मनोज जी हैं, वो बैठे थे, उन्होंने मोदी जी को फ़ोन लगाया है, तो उन्होंने
बात किया है, कल का टाइम ले दिए 2:30 बजे का, और SDM को भी दे दिए तत्काल सूचना, और तहसीलदार को भी, और अधिकारी जितने आएंगे और ग्राम पंचायत से जो भी 15 प्रतिनिधि आएंगे उनके बीच में बैठ के बात करेंगे, जो भी होगा सुन वो बोले अभी, यही आश्वासन दिया अभी हमको। मतलब कल 2:30 बजे तय होगा कि प्रशासन भी बैठेगा, गाँव के लोग भी बैठेंगे और सांसद भी रहेंगे, उनकी मौजूदगी में तय होगा कि क्या करना है, क्या करना है, ये चीज़ अभी ये बात हुई है। बात यही है, कल 2:30 बजे का टाइम दिया, तो 2:30 बजे का टाइम दिया। तो कल 2:30 बजे का टाइम दिया गया है। बृजमोहन अग्रवाल के बंगले में ही वह मुलाकात होगी, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी रहेंगे, SDM तहसीलदार और ग्राम पंचायत से भी लोग रहेंगे, गाँव के प्रतिनिधि भी रहेंगे और सांसद खुद वहाँ रहेंगे, और वो फिर उसके बाद तय होगा कि आगे क्या कदम उठाने हैं। फिलहाल 2:30 बजे तक के लिए कल का वक्त जो है तय किया गया है, और 2:30 बजे के बाद फिर आगे गांव इस प्रदर्शन को लेकर किस तरह उस पर जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे कि नकटी गांव में जो मकान है, जो 85 मकानों को नोटिस चस्पा किया गया है, जिन मकानों में वो टूटेंगे, उसको लेकर तय। ये हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर हैं सिविल लाइन के, जो बंगला है मोनश्री विहार, ये उसी इलाके में आता है। क्या बात हुई कमिश्नर साहब? कल तय हुआ है 2:30 बजे पक्षों को बुलाए हैं शासन के राजस्व अधिकारियों और ग्रामीणों से, जो सरपंच जो आए थे, मुखिया के बतौर कुछ 10-15 लोग जो चुन के आएंगे, उनसे भी बात होगी और उसके बाद वो तय होगा जो भी दिशा निर्देश होंगे शासन के नियमानुसार। प्रशासन और ग्राम पंचायत मिलकर तय करेंगे जी क्या कदम। जी। तो नकटी गांव के जो ग्रामीण हैं सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मिलने आए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। कल 2:30 बजे तक का वक्त दिया गया है, उस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी रहेंगे, जिसमें SDM तहसीलदार और ग्राम पंचायत से भी लोग रहेंगे, ग्रामीण भी रहेंगे, और सांसद बृजमोहन अग्रवाल की मौजूदगी में बैठकर तय किया जाएगा कि नकटी गांव का क्या करना है। वहाँ मकान जो है 85 मकान, जिन मकानों को नोटिस जारी किया गया है, वे टूटने हैं या नहीं टूटेंगे, उसको लेकर कल 2:30 से 3 बजे के लगभग मुलाकात होगी, मीटिंग होगी। उसके बाद आगे की दिशा जो है वो तय की जाएगी कि इसको लेकर क्या कार्रवाई करनी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कैमरे में मेरे साथ यासिर मेमन थे, मैं दानिश अनवर। फिर आपके लिए नकटी से हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।